नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान सऊदी अरेबिया पर एक बार फिर ड्रोन से हमले हुए हैं और इसी दौरान जॉर्डन के ऊपर मिसाइल से हमले हुए हैं। जिसके बाद अमेरिका का ये कहना है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। सऊदी का कहना ऐसा है कि ये इराक में जो ईरान से समर्थित ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये हमले किए गए। और इन हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिका और सऊदी ने मिलकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इराक में उन ऑर्गेनाइजेशंस पर हमला किया है जिनके ऊपर ड्रोन लॉन्च करने के आरोप सऊदी ने लगाए हैं। यानी पहली बार इस जंग में सऊदी और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। ट्रंप और नेतन्याहू का अगला षड्यंत्र क्या है? देखिए, इस बात की चर्चा है पूरी दुनिया में। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर तमाम खबरें छप रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है ईरान के ऊपर। और ये जो बातचीत वाला नया शिगुफा बीच में आया है, ये अमेरिका सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह है ईरान ने जो स्ट्राइक्स की जॉर्डन में, जो स्ट्राइक्स की कुवैत में, बहरीन में। इन हमलों की वजह से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा। पेट्रियट थाट तबाह हो गए, कई सारे सैनिक मारे गए और जितने बेसिस थे वो सब के सब तबाह हो गए। इन हालात में अमेरिका को टाइम चाहिए ईरान पर अगला हमला करने के लिए, और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसे बनाने के लिए। इसीलिए यह टाइम लिया जा रहा है। दुनिया के तमाम विशेषज्ञ अब यही बात कह रहे हैं। और देखिए, कुछ खबरें ऐसी हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि बस कुछ वक्त की बात है और बड़ी स्ट्राइक हो सकती है ईरान के ऊपर। ईरान की क्या तैयारी है वो भी बताएंगे, लेकिन देखिए, एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अलग अलग एयर बेसिस पर, खासतौर पर जो एयरपोर्ट्स हैं, उसमें करीब 60 से 70 रिफ्यूलिंग जेट्स अमेरिका के पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे हैं? जो अरब देशों में रिफ्यूलिंग जेट्स थे अमेरिका के, वो सब के सब इजराइल भेज दिए गए हैं क्योंकि वहां सुरक्षित रहे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इनके नंबर्स भी सामने हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। इनका इजराइल में मौजूद होना इस बात का इशारा कर रहा है कि अगली स्ट्राइक इजराइल की तरफ से पहले हो सकती है और अमेरिका उसको बैक कर सकता है। देखिए, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 रिफ्यूलिंग जेट्स पहुंच चुके हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैयार खड़े हैं। ओवाडा में 12 से लेकर 20 रिफ्यूलिंग जेट्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। रेमोन में करीब 20 रिफ्यूलिंग जेट्स हैं वो मौजूद है। यानी इस तरह से आप हिसाब लगाएं अगर, तो करीब 60 से 70 अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट्स रेडी मोड में हैं इजराइल के अलग अलग एयरपोर्ट पर। ये बातचीत करने का ये तरीका है कि आप जो है, आपने पूरी तरह से बैक कर दिया है। खबरें ये भी हैं कि जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो भी तेजी से इजराइल पहुंचाई जा रही हैं। यानी अब हमले का मोड चेंज होने वाला है। अब तक जो है वो अरब देशों से हमले हो रहे थे, जॉर्डन से हमले किए। नतीजा ये हुआ, ईरान ने फतह 2 मिसाइल्स ऐसी मारी, खैबर मिसाइल्स ऐसी मारी कि जॉर्डन में जितने बेसिस थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। पेट्रियट सिस्टम तबाह हो गया, बंकर्स तबाह हो गए। F-15 जेट्स के ऊपर जो है वो मिसाइल्स गिरी हैं। जॉर्डन में बड़ा नुकसान पहुंचा, मिलिट्री बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। बहरीन के 5th फ्लीट का क्या हाल है वो देखिए, वो ऑपरेशनल मोड में नहीं है। जो बहरीन की अमेरिका की नेवी का जो बेस है वो ऑपरेशनल मोड में नहीं है। कुवैत में जो हमले हुए, कुवैत में जिस तरह से बंकर्स पर हमले किए गए और जो वहां पर आग लगने की तस्वीरें सामने आई, बड़ा नुकसान हुआ। तो अब देखिए, अब स्ट्रैटेजी ये है कि अरब देशों को तो बचाने का सवाल ही नहीं है। वो आप देख रहे हैं सऊदी में क्या हो रहा है। अरामको की ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल जो आउटलेट है, उसमें अभी तक आग लगी हुई है। यानबू में जो पाइपलाइन, जो बाईपास पाइपलाइन बनाने की कोशिश में था सऊदी, उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर करके हुती ने उसको तबाह कर दिया है। और जो पोर्ट्स हैं वो खाली हो गए हैं, वहां पर कोई जहाज लेकर जाने को तैयार नहीं है। सऊदी की ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। ये लावरोव कह रहे थे ना रूस के, देखिए सब चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं साहब।
जो रूस के विदेश मंत्री लावरोव का ये बयान, उन्होंने पहले ये बात कह दी थी, ये जो सऊदी पर हमला किया हुती ने और ये जो फ्रंट खुला एक नया लाल सागर में, रेड सी में, इसके 5-6 दिन पहले ही लावरोव का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बाबल मंदेब बंद हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पूरी दुनिया का ऑयल। ये सीधी सीधी चेतावनी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन वो माने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप माने नहीं। नतीजा आप देख लीजिए क्या है, ना सऊदी आप बचा पा रहे हो, यूएई पे भी बीच बीच में ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें आ जा रही हैं। 4 अलग अलग देशों पर हमले हुए पिछले 12 घंटे के अंदर, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसलिए उसका जिक्र नहीं करूंगा मैं। अब देखिए हालात ये है कि ये जो तैयारी है, इजराइल की जो तैयारी है, ये बता रही है कि अगला हमला, देखिए इस बात को हर कोई समझता है, कोई डील नहीं होने वाली, ना यूरेनियम को लेकर कोई डील होने वाली है, ना न्यूक्लियर। ये देखिए, ये इस बात की, इसकी खूबसूरती ये है, इसकी अमेरिका अच्छे से जान चुका है इस बात को कि ईरान नहीं झुकेगा, ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। अब ये बात अमेरिका के एक्सपर्ट भी समझ चुके हैं और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बता भी दी गई है कि ईरान कोई डील नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, अब हमले करते हैं। नतीजा देख लो आप क्या हुआ। 40 दिन की जंग के दौरान आप जो है वो बहुत बुरा पिटे, सारे 15-16 बेसिस तबाह होने का मतलब आप समझ रहे हो। उसके बाद दूसरे एफर्ट किया गया, जॉर्डन का क्या हाल हुआ, कुवैत का क्या हाल हुआ, आप देख लीजिए, नंबर सामने आएंगे वहां पे। मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा प्लेन तबाह हुए। तो अब वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर रही। अब हॉर्मुज की आप बात कर लो, हॉर्मुज में तो एक नई सिचुएशन खड़ी हो गई है। हॉर्मुज में अमेरिका ने अरब सागर के आसपास से हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। यानी वो तो ब्लॉक करके तो ईरान खड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने अरब सागर के आसपास अरेबियन सी में अपने जो इनके वॉरशिप्स हैं वो खड़े कर दिए हैं और ईरान के जहाजों को आने ले जाने में जो है वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आई। नतीजा ये है, ईरान की तरफ से एक बड़ी वार्निंग दे दी गई है कि अगर ये चलता रहा, ये अगर इस तरह से हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश हुई तो हम इसको एग्रेशन मानेंगे और इसका जवाब हमलों से दिया जाएगा। ये जो 4 देशों में हमले हुए, जो इजराइल में जो 2 ड्रोन आए, जॉर्डन में 2 ड्रोन गए, इराक में जो ड्रोन स्ट्राइक हुई और सऊदी पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। सऊदी की ड्रोन स्ट्राइक यमन से नहीं की गई थी, वो इराक से की गई थी। इराक के बेसिस से वो ड्रोन फायर किए गए थे और इराक से ड्रोन फायर किसके कहने पर होगा, आप समझ सकते हो। बिना ईरान के परमिशन के वहां से कोई संगठन जो है ड्रोन फायर नहीं करेगा सऊदी पे। तो ये जो ऑयल, आप ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सऊदी की ऑयल इंडस्ट्री भी चलेगी, यूएई की भी चलेगी और बाकी देशों का हाल आपने देख लिया क्या है। आज बाबल मंदेब से निकाल के दिखाइए कोई शिप, आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। सैटेलाइट से देख लीजिए, सऊदी के जितने पोर्ट्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जहाज हटा लिए गए वहां से। इंश्योरेंस कंपनी कह रही साहब हम जो है इंश्योरेंस नहीं करेंगे वरना आपका जहाज जलना तय है। अब आप हालात देख लीजिए क्या है। अच्छा, इसी बीच जो है वो एक नई खबर आ गई है। नई खबर ये आ गई है कि अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बीच में एक बड़ा फोन कॉल डिस्कशन हुआ है और जिसके बाद रूस और ईरान की सेना के अधिकारियों के बीच में एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार हुई है। अब ये स्ट्रैटेजी, अब रूस की फौज की एंट्री हो गई है इसमें, और फौज की एंट्री कैसे हुई? यूक्रेन की वजह से। जो कैस्पियन सी में ईरान के जहाज पर, जो कि रूस से ईरान आ रहा था, और ये कहा गया कि भाई ये हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इस तरह की बात कही गई, उस पर जेलेंस्की की तरफ से हमले किए गए। आप देखिए कितना डिस्टेंस है, उसके बाद भी जो है वो कैस्पियन सी में ईरान के जहाज पर हमला हुआ। उसके बाद से ये माना जा रहा है अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है यूक्रेन को ईरान से भिड़ा दिया जाए, इजराइल को हमले करने दिया जाए ईरान के ऊपर। कोशिश ये थी कि सऊदी को इन्वॉल्व किया जाए लेकिन सऊदी का हाल ऐसा हो गया है कि वो खुद ही जो है वो हुती से नहीं निपट पा रहे, तो ईरान से क्या निपटोगे आप, तो वो अलग स्थिति वहां पे खड़ी हुई है। अरामको में, ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल यूनिट पे जो आग लगी, यानबू में पाइपलाइन में जिस तरह से हमले हुए, ये हमले आप रोक लेते, अमेरिका का पेट्रियट थर्ड रोक लेता, इस हमलों को नहीं रोक पाया। भाई कोई हुती की सेना तो घुस के हमले किए नहीं, हुती ने जैसे कोई घुस के ग्राउंड ऑपरेशन तो हुआ नहीं, एयर स्ट्राइक सी हुई ना, ड्रोन से ही हमले हुए, मिसाइल से हमले हुए, रोक लेता डिफेंस सिस्टम। तो आप जब अरामको जैसी बड़ी कंपनी को सऊदी और अमेरिका का पेट्रियट और थर्ड नहीं बचा पा रहा है, तो अगर पूरी तरह से ईरान ने मिसाइल मारनी शुरू कर दी फिर क्या होगा, जरा अंदाज लगाइए। तो प्लान यह था कि ईरान के खिलाफ यूक्रेन की एंट्री करवाई जाए। यूक्रेन तो वैसी जंग में है,
यूक्रेन तो वैसी जंग में है, वैसी हमले हो रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है, एक तरफ और खोल दिया जाएगा फ्रंट। अगर अमेरिका चाहेगा तो खोल ही देगा। यूक्रेन कोई अपनी जंग थोड़ी लड़ रहा है, वो तो यूरोप और अमेरिका के बिहाफ पे ये जंग लड़ रहा है ना। तो अब मामला ये है कि कोशिश ये थी कि यूक्रेन जो है वो एक फ्रंट खोल ले ईरान को लेकर। इसी बात को लेकर अब्बास अराक्ची और इसी मुद्दे पर अब्बास अराक्ची और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बीच में बड़ी चर्चा हुई और इसमें बताया जाता है, यह तय किया गया है अगर यूक्रेन के साथ ईरान की जंग होती है तो इस बार ईरान के साथ रूस की सेना मिलकर जंग करेगी। इस तरह के इनपुट्स हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, बताया जाता है कि ये पूरी जानकारी व्लादिमीर पुतिन को भी दी गई है। पुतिन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जो ध्यान रखना होगा। स्पीकिंग टू रशियन नेवी ऑफिसर्स, रूस के नेवी ऑफिसर्स से बात कर रहे थे पुतिन। इस दौरान उन्होंने कहा, द रशियन प्रेसिडेंट हेल्ड ईरान्स मॉस्किटो फ्लीट एज एन इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एसिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर। रूस के नेवी के अधिकारियों से बात करते हुए पुतिन ने यह कहा कि ईरान की जो मॉस्किटो फ्लीट है, जो छोटी बोट्स है, आशुरा कहते हैं जिसे, इसका जिस तरह से ईरान ने इस्तेमाल किया है अमेरिका के खिलाफ, वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही घातक है। और उन्होंने अपनी नेवी को भी आदेश दिया कि भाई जिस तरह से ईरान ये मॉस्किटो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है, आप भी इसी तरह से डेवलप करिए यूक्रेन के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ इसी तरह की आप भी तैयारी कीजिए। Instead of relying on massive warship, Iran has built a force of fast attack boats and Gadir class submarines capable of launching surprise strikes and disappearing into hidden coastal tunnels. उन्होंने ये भी कहा कि भाई ईरान की जो ये गदीर क्लास की जो सबमरीन्स हैं और ये छोटी बोट्स हैं, ये अमेरिका के वॉरशिप पर हमला करती है और जो टनल्स हैं वहां पर समुद्र के किनारे, उसमें आकर जो है वो गायब हो जाती है और अमेरिका पता ही नहीं चल पाता अमेरिका को कि कहां से हमले हो रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। यानी ईरान की युद्ध नीति की अब पुतिन भी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो तारीफ कर ही रहा था, लेकिन मैं तारीफ कर रहा था तो कई लोगों को आपत्ति हो रही थी इस बात में। मैंने पहले ही आपको ये कहा था, जिस दिन अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ तो उस समय कुछ लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि अब तो बस ईरान 4-5 दिन की और बात है और अमेरिका तो अब पूरा ईरान जो है इतना बम्बार्डमेंट करेगा कि ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान खत्म हो जाएगा। मैंने उनको उस वक्त सिर्फ एक जवाब दिया था 28 तारीख को कि ईरान किसी कीमत पे, किसी सूरत में कोई ईरान को नहीं हरा सकता। लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे कई। बात देखिए 5 महीने बाद आप कहां खड़े हैं और अब पुतिन भी जो है वो वॉर स्ट्रेटेजी सीखी जा रही है ईरान से कि कैसे दुनिया के सुपर पावर को घुटने पर लाया जाता है। ये आप ईरान से सीखिए, ये बात कह रहे हैं पुतिन, अपनी नेवी को बता रहे हैं कि जैसे इसने मारा है वैसे ही मारना सीखिए। ये पुतिन, ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कितने हमले हुए, आप बुशर का हाल देखिए, बुशर में कितने ज्यादा हमले हुए हैं, न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कितने शहरों पर हमले हुए ईरान में, बताइए। जब अगर उनके सेंटकॉम के चीफ जो है ब्रैड कूपर, वो खुद कह रहे हैं कि हमने बस अब बहुत बम्बार्डमेंट कर दिया, अब और बम्बार्डमेंट करने का फायदा नहीं है। यानी ईरान, अमेरिका की जो एयर फोर्स है उसने भी हाथ जोड़ लिए कि बस अब हम और हमले नहीं कर सकते साहब। ये है पावर ईरान का, ये पावर है ईरान का। कुछ लोग मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन 5 में हकीकत देखिए। आज नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात, अगले षड्यंत्र की तैयारी, और उधर दूसरी तरफ ईरान ने भी तैयारी कर ली जबरदस्त। और वो ये कह रहा है कि अगर अब की बार हम पर हमला होता है तो इस बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट बना रखी है उन्होंने। इजराइल के 20 ठिकानों की लिस्ट तैयार है और वो खैबर मिसाइल्स भी तैयार है कि आप हमला करिए, उसके बाद हम बताते हैं। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया इस बात का, वो जो इराक में हमला हुआ, परसों रात को ये हमला हुआ, इरबिल में जो अटैक हुए, ड्रोन स्ट्राइक हुई, उसमें एक ड्रोन मोसाद के एक सीक्रेट अड्डे पर गिरा है साहब। वहां पे मोसाद के कई सीक्रेट लोकेशंस हैं, इराक में भी है। तो एक लोकेशन मोसाद की, इजराइल की खुफिया एजेंसी बताया जाता है, उसका एक सीक्रेट अड्डा था, लोकेशन थी, उसके ऊपर भी एक मिसाइल गिरी है या ड्रोन स्ट्राइक हुई है। तो जंग जो है वो इस हालात में है। और इस बीच देखिए अब सूरत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप
नेतन्याहू की मुलाकात के बाद अब ऐसा बताया जा रहा है, जो डिफेंस सर्कल में जिस तरह की चर्चा है, कि अब की बार वॉर को लीड करेगा इजराइल और बैकफुट पे रहेगा अमेरिका और पीछे से मदद करेगा ताकि अरब देशों पर हमला ना हो। अब ये भी गजब कल्पना है। ईरान क्यों नहीं हमला करेगा अरब देशों पे? ईरान ने पहले ये कह रखा है कि आप कहीं से भी हमला हो, हमारे लोकेशन सब हमारा, आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब यहीं हमला होगा, वहां हमला होगा। वो कहीं भी हमला हो सकता है। इसीलिए ब्रिटेन तैयारी कर रहा है कि डिएगो गार्सिया पर भी हमला हो सकता है और उस फोर्ड एयरबेस पर भी हमला हो सकता है जहां से B-1 बॉम्बर उड़े थे। तो इंग्लैंड तक हमला हो सकता है। अब यूरोप के बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है, नेटो के बेसिस को निशाना बना सकता है, अरब के बेस तो जलेंगे और इजराइल का तो जो हाल होगा वो होगा। इस बीच कुल मिला के अब बात यह है कि भले नेतन्याहू और ट्रंप ने जो भी रणनीति बनाई हो ईरान से लड़ने की, एक बड़ी रणनीति काउंटर करने की रूस और ईरान की भी तैयार है और चाइना तो बैकअप कर ही रहा है। यानी जंग जोरदार होगी साहब, फिर से एक बार होगी और ये टाइम बाय किया जा रहा है। सिर्फ अमेरिका फिर से अपने जो है मार पड़ी है इतनी, तो फिर से खड़े होने की तैयारी में है कि अब कैसे क्या किया जाए। डील विल तो कुछ नहीं हो रही, बस तरीका यही है, या तो अमेरिका जो है वो हाथ जोड़े और निकल ले यहाँ से। अरब, वो पहले ही ईरान कह रहा है कि भैया अरब खाली करो, अरब हमारा है, ये देश आसपास के देशों की ये ज़मीन है, आसपास के देशों की जो है वो पर्शियन गल्फ है, आपका यहाँ का काम, आप निकलिए यहाँ से। तो या तो वो ये मान ले और निकल ले यहाँ से। अब डोनाल्ड ट्रंप पीट हेग्सेथ के ऊपर आरोप लगाते कि भाई इनकी रणनीति थी, वो एक अलग बात है। फिर अब आप देख लो किससे हारे हो, किसके कहने से हारे हो, एक अलग बात है। लेकिन ईरान जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हमला होता है, लेकिन ऐसी इनपुट है कि एक बार फिर स्ट्राइक हो सकती है और इजराइल की तरफ से जंग की शुरुआत हो सकती है। जो भी अपडेट होगा आप तक फौरन पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।